देखिए, 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की चौहान साहब की सरकार वहां पर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 वर्षों से ज्यादा समय से वहां पे शासन में है। लेकिन शायद अब इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश की न्यायपालिका का काम भी जो है वो सरकार ही करने लग गई है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश दोनों को न्यायपालिका का जो काम है वो न्यायपालिका को करते रहना चाहिए या करने देना चाहिए। सरकार को उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, सरकार को उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। लेकिन ये बहुत दुखद बात है कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो शायद न्यायपालिका का काम भी जो है वो उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री जी के हाथों में आ गया है। और जो काम न्यायपालिका के द्वारा होना चाहिए था वो काम पुलिस प्रशासन के द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगातार किया जा रहा है। हवाई जिन कामों के लिए लुटनी चाहिए वो तो शायद देश की गोदी मीडिया जो है वो दिखाना नहीं चाहती। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशें तैर रही थी, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं थी, कोविड का वो काल जो दुनिया कभी भूल नहीं सकती है, जो इनकी विफलताओं का जीता जागता उदाहरण है, उसकी चर्चा होनी चाहिए, न कि अभी योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से किसी के घर पर भी बुलडोजर चला रहे हैं, किसी के घर को भी तोड़ा जा रहा है, टारगेटेड करके तोड़ा जा रहा है, टारगेटेड करके तोड़ा जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, विधायिका का अपना कार्य क्षेत्र है, न्यायपालिका का अपना कार्य क्षेत्र। अगर आम आदमी का और हम सब लोगों का कहीं विश्वास बचा है तो माननीय उच्च न्यायालय के पास ही बचा है। उच्च न्यायालय ने बहुत सही समय पर सही कदम उठाया है और योगी आदित्यनाथ जी और सरकार को जो है वो फटकार पड़ी है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जो पिछले काफी लंबे समय से बदले की भावना से एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर कर उनके घरों को जो है वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। जब कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर अभी फैसला नहीं आया है, तो वो इस तरह का काम अगर कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से गलत है। उनको पुनर्विचार करना चाहिए अपने फैसलों पर। अगर उन्होंने गलत किया है और जिन लोगों के घर गलत तरीके से तोड़े गए हैं और मामले न्यायालय में विचाराधीन है, सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का युवा जो है वो बेरोजगारी के आलम में डूबा हुआ है। जब युवा बेरोजगार होगा तो वो क्राइम की तरफ बढ़ेगा। देश के युवाओं को और उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को निश्चित रूप से वहां पर रोजगार कैसे सृजित हो सके उस पर कार्य करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 8 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया है। अब वो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए पिछले 2-2.5 वर्षों से लगभग सेना में भर्तियां बंद है, 6.5 लाख के करीब जो है वो पद रिक्त पड़े हैं। मैं हिंदुस्तान के उस कोने से आता हूं जहां शेखावाटी क्षेत्र, जहां से पूरे सेना में सबसे ज्यादा सैनिक हमारे वहां से हैं और हमारे वहां के युवाओं में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आक्रोश है कि 2 वर्षों से आपने सेना भर्ती बंद कर रखी है, ऐसी क्या नौबत आ गई। आप कोई भी पॉलिसी बिना किसी जो है योजना के आप कोई भी पॉलिसी लागू कर देते हैं। आपको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, सभी दलों के नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद में जो इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं उन लोगों से राय मशवरा करने के बाद में कोई पॉलिसी लानी चाहिए। ये ठीक वैसी ही पॉलिसी है जैसी किसान आंदोलन के दौरान ये काले कानून लेकर आए थे और आंदोलन खड़ा हुआ था पूरे देश भर में और इनको झुकना पड़ा और कानून जो है वो वापस लेने पड़े। ठीक उसी तरह ये योजना भी वही रूप लेगी। मुझे लगता है कि इस देश का युवा जाग चुका है। भारतीय युवा कांग्रेस ने आज मशाल जुलूस निकालकर उस आंदोलन को, युवाओं की आवाज को ताकत देने का काम और युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम किया है और इस देश के युवाओं के सामने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा और इस पॉलिसी पर उन्हें पुनर्विचार करना पड़ेगा। आनंद जी, जिस तरह मशाल जुलूस की आपने बात की उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रेशर रहा, मशाल जुलूस को सफलतापूर्वक नहीं होने दिया, इसका आप क्या कहने हैं उसके ऊपर? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए कि वो किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर सड़क पर चल रहा है तो वो क्या गलत है? कांग्रेस के कार्यकर्ता को क्या सड़क पर चलने का अधिकार नहीं रहा है इस देश में? इस तरीके का माहौल वो पैदा कर रहे हैं। हमारे चाहे 24 अकबर रोड की बात हो या 5 रायसीना रोड की बात हो, हजारों की संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात कर दिया जाता है, हमें कार्यालय से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। हम लोग इस मुद्दे पर आरटीआई फाइल कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो कमिश्नर हैं उनसे भी हम इस बारे में जानकारी मांगेंगे
कि कौन से ऑर्डर के तहत आप इस तरह की कार्रवाई हम लोगों के साथ कर रहे हैं। और अगर हमें संतोषप्रद जवाब नहीं मिला तो हम माननीय न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाने में देर नहीं दूसरे लगाएंगे। शब्दों में ये कहा जाए कि तानाशाही है। ये लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और यही स्थिति अगर बनी रही तो आने वाले समय में आम आदमी भी अपने घरों से बाहर निकलने से पहले इन्हें बताना होगा कि आप कहां जा रहे हैं। जब 21 साल में देश का युवा बेरोजगार होकर और सेना से बाहर निकलेगा तब उसका भविष्य क्या होगा? क्या सरकार के पास उसका कोई रोड मैप है? उसके लिए कोई योजना है? बिल्कुल नहीं है। इन्होंने तो जो है सड़क पर छोड़ दिया। अब वो युवा जिसने 4 साल 4.5 साल तमाम तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली होगी, वो युवा बेरोजगारी के आलम में जब डूबेगा तो उसका मानसिक स्तर किस दिशा में जाएगा? ये सोचने वाली बात है। देश का युवा किस दिशा में जाएगा? कि किसी भी दल की सरकार बने, ब्यूरोक्रेट्स को अपना काम जो है संविधान के अनुसार करना चाहिए। कांग्रेस लोगों के दिलों में राज करती है। कांग्रेस को सत्ता में आने या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी है। हम अगर सत्ता के लिए आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो पूर्वज हैं सावरकर जी, जिन्होंने 9 बार माफीनामे लिखे हैं, उनकी और हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती है। आप ऐसी सरकार की आलोचना कर रहे हैं जिस सरकार ने ये कहा कि हमारे 8 साल बेहद बेमिसाल गुजरे हैं। 8 साल विनाश के काल। मैं तो आपके माध्यम से ये नारा देना चाहता हूं कि पिछले 8 सालों में पूरे देश को जो है भारतीय जनता पार्टी ने बेच दिया है। जो लाखों करोड़ों लोगों की मेहनत से, खून पसीने की कमाई से जो राष्ट्रीय संपत्तियां कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 वर्षों में बनाई थी, उन संपत्तियों को बेचने का काम अगर किसी ने किया है तो वो देश की तानाशाही जन विरोधी सरकार नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्या आप मान रहे हो कि संविधान का कहीं ना कहीं हनन हो रहा? संविधान के अनुसार तो ये काम ही नहीं करते हैं। ये तो चाहते हैं कि जो भी है सर्वे सर्वा इस देश में सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इन्होंने जो मंत्री बना रखे हैं वो सिर्फ नाम के लिए बना रखे हैं। आज किसी भी मंत्री की कोई हिम्मत नहीं है कि वो इन दोनों से पूछे बिना कोई भी डिसीजन ले ले। हर एक फाइल जो है वो पीएमओ के माध्यम से मूव हो रही है। शायद आजादी के बाद में इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं हुई है। आनंद जी, आप उस प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं जिसका विश्व भर में डंका बज रहा है। आप इनके दोगले चरित्र से वाकिफ हैं। नरेंद्र मोदी जी जब देश में रहते हैं तो सावरकर की बात करते हैं, लेकिन जब विदेश में जाते हैं तो गांधी की बात करते हैं। इन लोगों को यही पता नहीं है कि बात किसकी करनी है। अगर सावरकर पे अडिग हैं तो क्यों नहीं विदेश में जाकर ये सावरकर की बात करते? क्यों गांधी पर ये आकर अटक जाते हैं? तो वीर सावरकर का तो चैप्टर बना रहे हैं, वो पढ़ाया जाएगा। देश के इतिहास से जिस प्रकार से ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, देश के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश हित में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सावरकर जी को नेता बनाने का काम कर रही है, महापुरुष बनाने का काम कर रही है। पूरा देश जानता है और हमारा इतिहास बताता है कि सावरकर जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 9 बार माफीनामे लिखे हैं।